नमस्कार, मैं राजीव रंजन अभ्युदय बिहार की तरफ से आप सभी को हमारा सादर नमस्कार। अभ्युदय बिहार हमारी टीम है। हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट के तहत अपनी टीम बनाई है। जो भी क्षेत्र गांव ग्राम हैं वहाँ से अच्छे खासे मात्रा में लोग बाहर रहते हैं। कुछ लोग बाहर बस चुके हैं, कुछ लोग बाहर भी रहते हैं, लेकिन ओकेजनली अपने गांव वगैरह आते हैं। तो हम लोग जो भी बाहर रहते हैं क्या कर रहे हैं अपनों के लिए, हम लोग अपने क्षेत्र के लिए क्या कर रहे हैं, या फिर सिर्फ राजनीतिक तरीके से ही सुधार का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब होगा तब होगा। उस बीच में एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम कि जो भी लोग बाहर रहते हैं, ओकेजनली आते हैं या चाहते हैं कि उनका क्षेत्र जो आगे की ओर बढ़े, तो अगर हर एक इंसान दिन में एवरेज 15 मिनट अगर स्पेंड करता है सिर्फ इस चीज़ पर कि सोचे, रिसर्च करे मेरे गांव में क्या रिसोर्सेज हैं, क्या हो सकता है, और कितने लोग वहाँ रहते हैं, कितने बेरोजगार हैं, लेकिन वो रोजगार या व्यवसाय के लिए कुछ नए तरीके निकाल सकते हैं या उनको मौका मिले तो अच्छा कर सकते हैं। तो उनके बारे में बस सोचिए, समय दे 15 मिनट एवरेज एक दिन में, तो काफ़ी काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप बाहर में रहते हैं, आप डिफेंस से हैं, पुलिस में जॉब करते हैं, तो जब भी अपने गांव आते हैं तो छोटा मोटा 1-2 घंटे का या 1-2 दिन का क्रीड़ा रखिए, मतलब कि जिसमें ट्रेनिंग दीजिए लोगों को, उनकी फिज़िकल तरीके से क्या क्या वीकनेस है वो हाईलाइट कीजिए, दिखाए और उनको सजेस्ट कीजिए कि आप बीएसएफ सीआईएसएफ या बिहार पुलिस ये सभी में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके अंदर क्या कमियां हैं और इसके लिए क्या मेहनत करना होगा, किस तरह से करना होगा, कितनी देर करना होगा, खाने पीने में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये सारी जानकारियाँ आप अगर जब भी छुट्टी में आते हैं उसमें 1-2 दिन या 1-2 घंटा भी अगर बिताते हैं, ये देते हैं, तो आपके गाँव में काफ़ी लोग इससे फलान्वित होंगे। जो लोग बाहर रहते हैं, जैसे विदेश में रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं, अपने एक तरह से सक्सेसफुल उनको कंसीडर किया जाता है। हम लोग गाँव जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हमें गाँव में हाव भाव मिलता है। हम क्या, कोई भी जाते हैं उस तरह के लोग, तो उनको हाव भाव मिलता है। तो जिस चीज़ के आप एक्सपर्ट हैं, जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ों का एक्सपोज़र बाहर रहकर आपको मिल चुका है, उसमें से अपनी उस स्किल से गाँव में जो भी रह रहे हैं नौजवान हैं या फिर बड़े लोग हैं, चीज़ों को वहाँ पर ऑब्ज़र्व कीजिए। उसमें आप क्या अपने स्किल के तहत कुछ मदद कर सकते हैं, कुछ जानकारी उनको दे सकते हैं, पास कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए। जैसे कि मैं बाहर रहता हूँ, तो मैंने कोशिश की है अपने गाँव से रेगुलर मीटिंग करने के लिए, कि हफ्ते में एक बार आधे घंटे के लिए भी अगर अपने गांव के साथ मैं वर्चुअली जुड़ सकूं, तो मैं अपने गांव को और अच्छे से समझ सकूंगा और जुड़ा हुआ मानूंगा। मैं बाहर रहता हूं लेकिन बाहर ही अपने आप को नहीं महसूस करूंगा। और जब जाता हूं तो मुझे दिख रहे हैं कि चीज़ों को, कामों को मैंने श्रेष्ठ डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं लोग। तो मुझे लगता है कि जो जॉब सीकर्स हैं या अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं, उन लोगों को एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स या फिर जो गूगल के फ्री में ऐप्स और टूल्स रहते हैं उसके बारे में अगर मैं उनको जानकारी पास करूं, जो कि मैं कर सकता हूं, तो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। आगे चल कर के जॉब करना चाहते हैं उसमें उनके लिए एक एक्स्ट्रा वो स्किल आएगा, या फिर खुद का कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो चीज़ों को मैनेज करने के लिए, डॉक्यूमेंट करने के लिए काफ़ी मदद मिलेगी उस चीज़ों से। तो ये सारे उदाहरण हैं तो जो कि बाहर रहते हुए लोग वो कर सकते हैं। तो हम विदय बिहार इसी कॉन्सेप्ट को ज़मीन पर लाना चाहता है। ना हम सरकार के आलोचक हैं, ना ही हम लोग जो भी दूसरे संस्थान हैं करते हैं, ना उनके आलोचक हैं, ना ही उनके पक्षधर हैं। हमारा मोटो सिंपल सा ये है कि एक आम इंसान अपने घर में रहता है या अपने गांव में रहता है, तो उसकी क्या जिम्मेदारी होती है, रोज़मर्रा के काम करते हुए वो छोटा सा कौन सा काम करे जिससे कि उनके गांव, कस्बे, गलियां, ये सारी चीज़ों में भी एक तरह का डेवलपमेंट उनको दिखे। डेवलपमेंट बहुत हाई लेवल पे नहीं, लेकिन जो एक आम इंसान के से संभव है। और जिम्मेदारियां जो भी हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां, उसको बिना दिक्कत के कैसे हम लोग कर सकते हैं। जैसे नदी है, नाला है, या फिर नहर है, तो उसमें एक गांव वाले की क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो उसमें क्या छोटा सा काम करे, तो गांव वालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इस तरह की चीज़ें हम लोग यहाँ पर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिसोर्सिंग, इसको लेकर के कोई भी नया बोरिंग होता है, नया घर बनता है, तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए,
और हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं पॉजिटिवली, और काम करने की अभी कोशिश कर रहे हैं हम लोग इस तरह से वर्चुअली। और आप लोग प्लीज़ हम लोगों से जुड़िए, अपने सुझाव हम लोग को दीजिए। अगर आपको हमसे कुछ सुझाव चाहिए तो लीजिए हमसे। और हमारे वीकली, क्वार्टरली, मंथली जो संभव हो उसमें जुड़िए। तो इसी के तहत अभी नवादा की जो लाइफलाइन मानते हैं हम लोग एक तरह से सकरी नदी को, जहाँ नवादा जिला का लगभग हर गांव डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उससे जुड़ा हुआ है ही, उस नदी का स्टडी टूर हम लोगों ने किया है। और वो स्टडी टूर काफ़ी अच्छा था, काफ़ी प्रोडक्टिव था। उसके बेसिस पे अभी हम लोग एक और प्रोग्राम करने वाले हैं नवंबर 15, 16 और 17 को, जहाँ पर नवादा के गोविंदपुर क्षेत्र, जहाँ से सकरी नदी नवादा में आती है, वहाँ से हम लोग ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। और बिहार चुनाव के बाद कोरोना के स्थिति को देखते हुए हम लोग उसको करेंगे। तो हम हमारे साथ जुड़िए, हमारी मीटिंग्स होती हैं हर हफ्ते नदी को लेकर, सकरी बचाओ अभियान के तहत। आप कृपया कर उसमें जुड़िए। हमारे पेजेस, फेसबुक पेज हैं, ग्रुप हैं, वहाँ पर ये जानकारियाँ दी जाती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बने हुए नवादा के लगभग 20 से ज़्यादा, तो उसमें भी हम लोग लोगों से जुड़े हुए हैं और जुड़ते हैं, उनसे बातें ट्रांसफ़र करते हैं। तो कृपया कर हमसे जुड़िए और हमारे इस अभियान को सफल कराने में हमारी मदद कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।